तो वहीं देश के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का आज विधिवत भूमि पूजन किया जा रहा है। आपको सीधा लिए चलेंगे जयपुर में बनने वाले दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम के भूमि पूजन की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत, साथ ही उनकी बेटी भी मौजूद है। भूमि पूजन यहां पर किया जा रहा है। उधर सामने उधर ही आ जाओ। चलो ठीक है। एक मिनट। तो जयपुर के चौबगांव में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, बहुत सारी सुविधाओं से लैस ये क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। इसके पहले फेज की विधिवत शुरुआत आज इस भूमि पूजन के साथ में हो गई है। कार्यक्रम में आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत फिलहाल सीधी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं भूमि पूजन करते हुए। जयपुर के चौबगांव में ये क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली इसका शिलान्यास करेंगे। वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। 280 करोड़ रुपए में पहले फेज का निर्माण शुरू होगा। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वैभव गहलोत, उनके साथ में उनकी बेटी काश्विनी गहलोत भूमि पूजन करते हुए और 280 करोड़ रुपए में बनने वाले पहले फेज के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ आज भूमि पूजन के साथ में हो गया। पात्रं जनयन्त देवाः पूर्णादेवी परापद सुपूर्णा पुनरापद वदन स्वाहा। केवल नारियल रखेंगे, बाकी यथावत रखेंगे। ओम वसोः पवित्रमति शतधारं वसोः पवित्रमति शतधारं देवस्व कविता पुनः वसो पवित्रेण शतधारेण सुपुवा कामदुक्षे स्वाहा। ईशान कोणे भस्मांग तिलक, ईशान कोण की भस्मी का तिलक करेंगे। ओम त्रायुगम जमदग्नि ललाटे कश्यपुत्र ग्रीवायां सत्यवती दक्ष बाहुमूले तन्नोति देति तन्नोदगम। ओम चतुर्भिक्ष दाभ्याम पंचविधि भूषिते पुनर्दाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने नमे ज्ञानतो अभिमंत्र कर्म क्रिया विधि संपूर्णं कुर्यज्ञेते घारे पत्र नमोस्ते यथाशस्त्रहरणं कवचं भवति वारणं तद्वद्देव घातानां शान्तिर्भवतु वारिणाम्। पर आप बोलिए ओम स्वस्ति श्रद्धां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम आयुष्यम तेज आरोग्यम देहि में वांछितम फलम। डाल दीजिए सर। सर थोड़ा नींद में इधर आ जाए सब। तो जयपुर के चौबगांव में ये दुनिया का तीसरा बड़ा सबसे और भारतीय अपने आप में गौरव की बात भी होने के लिए, क्योंकि दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम बनने की शुरुआत इस पूजा के साथ विधिवत तौर पर हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली वर्चुअली इस कार्यक्रम का शिलान्यास इस भूमि पूजन के बाद में करेंगे। फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर के चौबगांव में, जहां पर ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है, उसका भूमि पूजन फिलहाल जारी है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत को, उनके साथ उनकी पुत्री काश्विनी गहलोत मौजूद है और विधिवत पूजा के बाद कार्यक्रम फिलहाल कैबिनेट आप ही की तो पूजा होनी है। हाँ तो यहाँ खड़ा कर दो ना, तिलक निकालेंगे ना इससे। आप इधर कर रहे हो, उधर कर रहे हो, पंडित जी आपने बोली बात
तो 280 करोड़ रुपए में पहले फेज का निर्माण होगा। आरसीए अध्यक्ष भूमि पूजन कर रहे हैं। अज्ञानात् ज्ञानतो वापि दोषास्तु चेदोद्भवा नाशे तंतु तान् सर्वान् विश्वकर्मन् नमोस्तुते। अष्टाविनतं पूर्व लोकानामिदकं मया पूजितोऽधिकहित्रत्वं सिद्धिष्टे बोधौ अधुना ओम विश्वकर्मणे नमः। आइए साहब, सर आपके लक्ष्य भैया सामने चल जाओ। पंडित जी सामने आ जाओ। हाँ, पंडित जी पास आ जाओ। हाँ, पंडित जी पास। हाँ, बस उस तरफ तो बंदे ही गए थे। अरे वो पीछे उनके दिक्कत। भैया पीछे आओ ना, थोड़ा जूम कर लो यार। तो अगर क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो राजस्थान में 650 करोड़ से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा गुजरात में पहले से स्थित है। तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम भी भारत में ही बनने जा रहा है। एक गौरव का विषय पूरे देश के लिए ये स्टेडियम। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उसके दिल्ली रोड पर चौपगांव में बनेगा। भूमि पूजन वहां पर जारी है। तो पूरे अगर क्रिकेट स्टेडियम की परिधि की बात करें तो 100 एकड़ में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा। गुजरात के मोटेरा स्टेडियम के बाद ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम दूसरे नंबर पर है और अब जयपुर के चौपगांव में प्रस्तावित क्रिकेट ग्राउंड तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। करीब 100 एकड़ में बनने वाले स्टेडियम के निर्माण में कुल 650 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसी के साथ 280 करोड़ रुपए के पहले फेज के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ आज इस भूमि पूजन के साथ में हो रहा है। लाइव जा रहा था A1 टीवी पे। अगर स्टेडियम की सुविधाओं की बात करें तो आपको बता दें कि वैभव गहलोत ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता की जानकारी दी है। कहा है कि 75,000 से अधिक दर्शक एक समय पर इस स्टेडियम में मौजूद रह सकते हैं। इस निर्माण कार्य को 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 45,000 और दूसरे चरण में शेष रिमेनिंग 30,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इस क्रिकेट स्टेडियम में 2 अभ्यास मैदान यानी कि 2 प्रैक्टिस जो मैदान है वो, उसके अलावा अकेडमी, क्लब हाउस और होटल जैसी सुविधाओं से लैस ये पूरा क्रिकेट स्टेडियम रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि गुजरात के मोटेरा यानी कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की जो अपने आप में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, उसकी क्षमता 1,10,000 एक समय पर दर्शकों को बिठाने की और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की क्षमता 90,000 है। इसके बाद अब राजस्थान के चौपगांव में बनने वाला क्रिकेट स्टेडियम, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और राजस्थान का, माफ कीजिएगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, उसकी दर्शकों को बिठाने की क्षमता 75,000 रहेगी। चलिए अधिक अपडेट के साथ सहयोगी ऋषभ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सीधा चौपगांव से, जहां पर भूमि पूजन जारी है। ऋषभ, देखिए सीधी तस्वीरें A1 टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और एक भव्य शुरुआत की आज जो घड़ी है वो देखने को मिल रही है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत विधिवत भूमि पूजन कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ। किस तरीके का वहां पर उत्साह और अभी फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत और जो आरसीए के तमाम पदाधिकारी हैं, बेटी काशनी गहलोत समेत तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थानी क्रिकेट को एक जो पंख अब लगेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से जो आरसीए का जो स्टेडियम था उसको लेकर काम चल रहा है और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के नेतृत्व में अब जो स्टेडियम है उसका निर्माण अब आज दोपहर 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। इसका वर्चुअली एक उद्घाटन कर दिया जाएगा। हालांकि जो भूमि पूजन कार्यक्रम है वो लगातार जारी है और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो शिलान्यास होने जा रहे हैं उसको लेकर जो तमाम हिंदू रीति रिवाज से जो पूजा पाठ होता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हवन हुआ, हवन के बाद अब जो शिलान्यास है वो होने जा रहा है। बेटी काशनी गहलोत जब बीते दिनों 28 विश्वकर्मा पूजा की गई थी तब भी मौजूद थी जी, और आज भी वैभव गहलोत जो आरसीए अध्यक्ष है उनके साथ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं
बेटी के लिए बेटी को हमेशा साथ रखते हैं, और यही कारण है कि आज भी बेटी साथ में मौजूद है। अभी हवन के समय मौजूद थी, जो तमाम जो हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ किया जाता है उसमें मौजूद है, और कहीं ना कहीं जो खुशी है वो आरसीए के पदाधिकारियों के चेहरे पर देखी जा सकती है। और खासतौर पर क्योंकि आप देख सकते हैं सचिव जो महेंद्र शामिल है वो भी मौजूद है, और तमाम जो आरसीए के पदाधिकारी वो यहाँ पर मौजूद है, और हिंदी रीति रिवाज से जो पूरा पूजा पाठ है वो किया जा रहा है। जी ऋषभ, इसके अलावा जो शिलान्यास कार्यक्रम है उससे जुड़ी हुई भी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि शिलान्यास पट्टिका का वर्चुअल अनावरण समारोह आरसीए अकेडमी सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में होगा, इसकी क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए दोपहर करीब 12:20 से पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें जो पूरा अनावरण है वो ऑनलाइन तौर पर किया जाएगा, और यहाँ इसमें सीएम अशोक गहलोत, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली, सचिव जय शाह समेत तमाम बीसीसीआई के पदाधिकारी भी इससे वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे जी। और इसमें जो पूरा अनावरण कार्यक्रम है दोपहर करीब 12:15 से शुरू होगा, और 1:05 तक की इसका जो पूरा कार्यक्रम है वो रखा गया है। अगर बात करी जाए तो आरसीए अकेडमी जो सवाई मानसिंह स्टेडियम में मौजूद है वहां पर पूरा कार्यक्रम रखा गया है, और भूमि पूजन और जो उसका वीडियो प्रेजेंटेशन है उससे इसकी शुरुआत की जाएगी। उसके बाद जो आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत वो स्वागत संदेश देंगे। उसके बाद जो आरसीए के मुख्य संरक्षक है डॉक्टर सीपी जोशी वो एक उद्घाटन संदेश देंगे, जिसके बाद जो बधाई संदेश है वो सचिव जो जय शाह है बीसीसीआई उनके द्वारा दिया जाएगा। फिर बधाई संदेश जो बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली वो देंगे। उसके बाद करीब 12:50 पर शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया जाएगा जी, और 12:55 के आसपास जो शुभकामना संदेश है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे, और उसके बाद जो सचिव है आरसीए के महेंद्र शर्मा वो धन्यवाद संदेश देंगे, और राष्ट्रगान के साथ दोपहर करीब 1:05 पूरा कार्यक्रम समाप्त होगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जब 12 बजे के आसपास जो इसका शिलान्यास पट्टिका का जो अनावरण किया जाएगा उसके बाद जो कार्यक्रम जो पूरा कामकाज है वो एक विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर बात करते हैं तो आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत का ये विजन है कि करीब 2.5 से 3 साल के अंदर इस पूरे स्टेडियम को बना के तैयार कर दिया जाए जी। और यही कारण है कि जो तमाम जो गतिविधियां हैं उन्होंने अब गति पकड़ रखी है, और स्टेडियम को जो पूरा कामकाज है वो तेजी से किया जा रहा है। जी ऋषभ, इसके अलावा 75,000 दर्शकों की क्षमता एक समय पर रह सकती है स्टेडियम, इसके लिए भी फेज वाइज कार्य किए जा रहे हैं। जैसे आज जो प्रथम फेज है उसकी जानकारी है कि 45,000 दर्शकों की क्षमता का कंस्ट्रक्शन पहले फेज में होगा, जो उसका निर्माण आज से शुरू हो रहा है। उसके बाद में रिमेनिंग जो 30,000 अतिरिक्त दर्शकों का है वो दूसरे फेज में संपन्न होगा। तो किस तरीके से इसे कैटेगराइज किया गया है, फेज में किस तरीके से डिवाइड किया गया है? जी देखिए, अगर बात करी जाए तो आज जो ये पूरा स्टेडियम रहेगा इसकी जो दर्शक क्षमता है वो करीब 75,000 रहेगी, लेकिन पहले फेज में 45,000 दर्शक क्षमता को इसको बनाया जाएगा और 280 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और इसमें अगर बात करी जाए तो पहले फेज को 2.5 से 3 साल के अंदर बनाने की पूरी जो कवायद है वो की जाएगी। हालांकि जो पूरी दर्शक क्षमता है वो इसकी 75,000 दर्शकों की रहेगी, जिसमें जो करीब 400 करोड़ रुपए का जो हालांकि जो 100 करोड़ का अनुदान है वो बीसीसीआई की ओर से दिया जाएगा। और देखिए सबसे बड़ी चीज जैसी ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे भारत में ही मौजूद है, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दर्शक क्षमता 1,10,000 है। और अगर दूसरे नंबर की बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है उसकी क्षमता 90,000 के आसपास की क्षमता है, और यानी भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा भारत में रहने वाली इसकी जो दर्शक क्षमता है वो इसकी 75,000 रहेगी। तो कहीं ना कहीं भारत जिस तरह से जब पहला स्टेडियम है तो अब तीसरे नंबर पर भी भारत का ही स्टेडियम रहेगा और हमारे जयपुर में रहेगा, और आरसीए का स्टेडियम रहेगा। जो राजस्थान में क्रिकेट है क्योंकि कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी है उनको एक स्टेडियम की जरूरत बिल्कुल थी, क्योंकि अगर जब मैचेस होते थे तो जो स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन अब ये आरसीए खुद का स्टेडियम होगा जी। बीते कई दिनों से जो कवायद चल रही थी उससे अब कहीं ना कहीं उनको फायदा देखने को पूरी तरह मिलेगा। जी बिल्कुल। चलिए ऋषभ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये सहयोगी ऋषभ पांडे को सुन रहे थे आप, सीधा वहां पर मौजूद हैं अभी, और तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं वन टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर। 280 करोड़ रुपए में पहले फेज के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ आज इस भूमि पूजन के माध्यम से। तस्वीरों में आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत और उनकी बेटी काश्मीनी गहलोत, साथ ही आरसीए के तमाम सदस्य पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं।
चलिए इस कार्यक्रम की आपको जानकारी एक बार फिर से दे देते हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि आरसीए के चौप स्थित क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास शनिवार यानी कि आज किया जा रहा है। इस समारोह में मुख्य अतिथि अशोक गहलोत के साथ बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह भी वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। इससे पहले आरसीए पदाधिकारी सुबह से भूमि पूजन कर रहे हैं। तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं भूमि पूजन की। 280 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम के पहले फेज का दोपहर 12 बजे से निर्माण कार्य भी विधिवत शुरू कर दिया जाएगा। तो जयपुर में बनने वाला ये स्टेडियम देश का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा। अहमदाबाद में बना मोटेरा स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1,10,000 है। सबसे बड़ा स्टेडियम माफ कीजिएगा ये बन जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी कि एमसीजी की क्षमता 1 लाख दर्शक है। ऐसे में मोटेरा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसकी दर्शक क्षमता 1,10,000 एक समय पर है। कार्यक्रम में फिलहाल अगर शिलान्यास कार्यक्रम की बात करें तो आरसीए सचिव महेंद्र शर्मा ने जिस तरीके की जानकारी दी उसके अनुसार जयपुर में बनने वाले विश्व के तीसरे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के भूमि पूजन और शिलान्यास पट्टिका के अनावरण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअल वो शामिल होंगे। इसी के साथ बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली भी वर्चुअली जुड़ेंगे।